सो फाइनली हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो भी थियोरेटिकल पोर्शन था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रीवियस लेक्चर में हम लोग वो कवर कर चुके हैं। फिर भी मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ आपको। अगर आपको पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इस टाइप की कोई इक्वेशन दिखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके ऑल द कोफिशिएंट्स 1 हो, ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, बी की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 1 एंड डिस्क्रिमिनेंट इसका कैसा है, नेगेटिव। तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसके दो रूट होंगे, वो भी इमेजिनरी, एक ओमेगा होगा तो दूसरा होगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। यहाँ से ओमेगा की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी। ये तो चलो इस इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई इक्वेशन ऐसी हो जाए दिखने में यहाँ पे केवल माइनस साइन का फर्क हो, b की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे भाई माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये बात भी हम लोग कर चुके हैं, है ना। ये ड्राइव कर लिया था ना हम लोगों ने। तो यहाँ से दो रिजल्ट अपने को याद रखने हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओके, सो इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड जेई के कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन लेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जेई मेन के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हम लोग यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन्होंने बोला है अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू सी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा बीटा आर द ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में से बिलोंग कर रहे हैं। आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन इन्होंने दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन जो पूछा इन्होंने अल्फा रेज टू पावर 101 प्लस बीटा की पावर 107 इज इक्वल टू, ये पूछा है आपसे। और ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने -1, 0, 1 एंड डी इज 2। तो देखो ये उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया बच्चों, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक तो यहाँ पे बताया था अगर प्लस एक्स होता, वो इक्वेशन अगर दिख जाती तो उसके रूट्स क्या होते, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस साइन लगाए ना तो आप भी उन दोनों रूट्स में माइनस साइन लगा सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि इसका एक रूट अल्फा विल बी माइनस ओमेगा एंड बीटा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, और साथ ही साथ अपने को ये बात भी याद रखनी है दैट इनका प्रोडक्ट 1 आएगा, मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर विल बी 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। ये दो रिजल्ट अपन याद रखेंगे। सो इन्होंने पूछा है अल्फा रेज टू पावर 101, मतलब माइनस ओमेगा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज माइनस ओमेगा की पावर 101 प्लस बीटा, एंड व्हाट इज बीटा? बीटा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर है 107। और जैसे कि आप देख पा रहे हो पावर्स ऑड हैं, मतलब अगर ये ऑड पावर माइनस साइन के ऊपर भी है तो आप माइनस को बाहर निकालोगे तो ओवरऑल माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, चलो, है ना, ऐसे लिख लेते हैं।
और यहाँ से भी माइनस बाहर निकाल चुका हूँ मैं, यहाँ पे हो गया 214, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने साथ ही साथ पावर को, है ना। एक माइनस साइन ओवरऑल मैं बाहर निकाल चुका हूँ। अब आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो, ओमेगा क्यूब की पावर 1 होती है, मतलब आप चाहोगे ओमेगा रेज़ टू पावर 101 के आसपास आप वो नंबर देखना चाहोगे 101 के आसपास जो 3 का मल्टीपल है, तो आपको समझ में आएगी दैट इज 99 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो आप। 99 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3, तो हम इसको लिख देंगे बच्चों 1 प्लस, अब इस 214 के आसपास भी हम कोई ऐसा नंबर देखेंगे जो 3 से डिविजिबल हो, है ना, तो दैट विल बी आई थिंक 213 will be the number that is divisible by 3। मतलब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, so that हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सके कि ओमेगा की पावर अगर कोई पावर है दैट इज मल्टीपल ऑफ 3, तो आप उसे रिप्लेस करके 1 रख सकते हो वहाँ पर। सो दिस इज 1, तो अल्टीमेटली बचा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब व्हाट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, और -1 ऑलरेडी आगे लगा हुआ था, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये भी जेईई मेन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान। बस आपको जो बताया गया है वो याद होना चाहिए भाई, कि अगर आपकी नज़र में कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई देती है जिसका डिस्क्रिमिनेंट -3 है, यहाँ पे +x हो या -x, अगर +x होगा तो रूट होंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो रूट्स होंगे माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये दो प्रॉपर्टीज का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो, है ना। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं अभी इन्हीं दो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। एक थोड़ा आसान क्वेश्चन भी ले लेते हैं भाई। इन्होंने पूछा द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, दिस इज 1 + 1 अपॉन ओमेगा, 1 + 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 + 1 अपॉन ओमेगा, 2 + 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और फाइनली ये डॉट 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 के साथ चलते हुए जा रहा है n + 1 अपॉन ओमेगा, n + 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही जा रहा है अप टू n टर्म्स। और उन्होंने बोल भी रखा है वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ये वही ओमेगा है, हर ओमेगा अपना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं होता है ना। अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो वहां पे साफ साफ मेंशन कर देगा दैट ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस इन टर्म्स ऑफ n। सारे जो ऑप्शंस हैं वो n के टर्म्स में दे रखा है इन्होंने, n² + 2 डिवाइड बाई 3, and second option is n² - 2 divided by 3, and C option is n² + 1 divided by 3, and D option is none of the above। ठीक है, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत ही आसान अप्रोच लगा सकते हो, हालांकि क्वेश्चन इतना
इजी भी नहीं है, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला स्टेप है सिंप्लीफिकेशन। है आप चाहते हो कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, तो हम डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को देखना पसंद नहीं करते भाई। जनरली हम चाहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो न्यूमरेटर में आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखो जैसे कि आप जानते हो वन वैल्यू किसकी होती है, ओमेगा क्यूब की। तो जैसे आपने यहाँ पे 1 को ओमेगा क्यूब रखा, नीचे एक ओमेगा है तो बचा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे बचा 1 प्लस ओमेगा। जैसे ही आप 1 को ओमेगा क्यूब डालोगे तो वहां पे बचेगा 1 प्लस ओमेगा। ऐसे ही सारे टर्म्स आप आगे लिख सकते हो अप टू n टर्म्स। बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरी जो सीरीज बन रही है इसका फर्स्ट टर्म डील करना चाहता हूं कि वो किस तरीके का दिख रहा होगा। उससे ही मैं आइडिया लगा लूंगा कि इसका जनरल टर्म बना लूंगा। और सिग्मा समेशन का फॉर्मूला अपने जानते हैं यार, सिग्मा थोड़ा तो सीक्वेंस एंड सीरीज का आइडिया है अपने को। तो अपन चाहते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा हम जानते हैं और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर जानते हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट इज दिस, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये लिखा है 1 लिखा है। पहला जो टर्म है जिसमें दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो मल्टीप्लाई करने के बाद वो कितना आता है भाई, 1 आता है ना। ओके, अब सेकंड वाला भी अगर आप देखना चाहते हो, अगर मैं ऐसे कहूं कि ये एक्चुअली अगर फर्स्ट टर्म है तो इसका जनरल टर्म कितना होगा, इस पूरी सीक्वेंस का जनरल टर्म की अगर मैं बात करूं, टी आर मान लेता हूं, तो वो ऐसे ही तो दिखेगा बच्चों, आर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर प्लस ओमेगा, ऐसा ही दिखने वाला है वो। अब बस आर वेरी करता जाएगा भाई, 1 2 3 4 है ना, पूरा सिंप्लीफाई कर लिया। तो एक बार बच्चों हम देख लेते हैं इसको और मल्टीप्लाई कर। व्हाट इज आर इंटू आर, कितना होता है आर स्क्वायर, और आर इंटू ओमेगा हो गया आर ओमेगा, प्लस ये कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर आर प्लस ओमेगा क्यूब, दिस इज 1। तो यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर, आर कॉमन लिया आपने तो बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। एंड व्हाट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, -1 + 1। तो एक्चुअली जो इसका जनरल टर्म है ना बच्चों, वो इस तरीके से लिखा हुआ है, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। अगर आप आर को 1 डालोगे तो आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा, दैट इज 1। वेन एवर यू पुट आर इक्वल टू 2, जैसे आपने आर को 2 डाला तो इट विल बी 4 - 2 + 1 3, ऐसे ही करके चलता जाएगा। अब मुझे एक्चुअली पूछा है इन्होंने सम सिग्मा टी आर। व्हाट इज सिग्मा, ये नोटेशन तो सब जानते हैं। सिग्मा का मतलब आप सम निकाल रहे हो, आर की वैल्यू 1 से लेके n तक है ना। तो सिग्मा इस पे भी लगा दो भाई, आर स्क्वायर, एक्चुअली इन्होंने पूछा है हाँ n तक ही पूछा है, r इक्वल टू 1 से n, r पे भी सिग्मा लगा देता हूँ, r इक्वल टू 1 से n प्लस 1 पे भी लगा देता हूँ सिग्मा, है ना। व्हाट इज आर स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल टर्म्स, इनका सम होता है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा होगा, n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6 माइनस व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट इज n + 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स, दैट विल बी n। आप चाहोगे इसको सिंप्लीफाई करना तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें n तो हर एक जगह कॉमन ही है ना। n/6 को कॉमन ले लेता हूँ चलो, तो यहाँ पे मतलब 6 एलसीएम ले लिया है और n तो कॉमन था ही, तो यहाँ पे बचेगा n + 1 2n + 1। मैं साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी करता जा रहा हूँ है ना इसका, ताकि थोड़ा सा टाइम बचे अपना। n 2n स्क्वायर प्लस n + 2n + 1, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे बचा 3 टाइम्स ऑफ 2 3 = 6। अब 3 का मल्टीप्लाई आप n + 1 में करोगे, -3 + 6n, है ना। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया इसको, जो एलसीएम लिया है उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया अलग अलग। सिंप्लीफिकेशन का तो मतलब यही होता है भाई। अच्छा 6 तो एलसीएम ले लिया हमने आगे, तो फिर क्यों लिख रहा हूँ मैं, है ना।
अब ये लिखने के बाद आप देख पाओगे 2n + n 3n, ये इससे निपट गया। तो यहाँ पे बचा कितना, n/6 2n² माइनस, यहाँ पे बचा 2n² + 6n - 2। देखो 2n² 6n 1 - 3 इज -2। आप 2 कॉमन लेके इसको काट सकते हो n/3, तो यहाँ पे बचेगा n² + 3n - 1। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं मैच हुआ भाई, इसका तो कुछ गलती की है क्या हम लोगों ने। अच्छा यहाँ 6 ही बचेगा ना, 6 बचेगा, सॉरी n तो कॉमन ही ले चुके हो ना आप, n कॉमन ले चुके हो बच्चों आप, है ना, n कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से n/6 2n² + 4 बचा यहाँ पे ना, सब कुछ सिंप्लीफाई होने के बाद बचा 2n² + 4। देखो 6 + 1 7, 7 - 3 4। अब इसमें से 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो बचा n² + 2। ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना। तो ये जनरल मेथड से किया है, इसीलिए आपको थोड़ा लेंथी लग रहा है, बट ऑब्जेक्टिव जब हमारे पास ऑप्शन सामने है तो हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे। हम इसमें जैसे ही n को 1 लेंगे, मतलब आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा। n को 1 लेने पे आपका फर्स्ट टर्म आना चाहिए। जैसे आपने n को 1 लिया है, इसका मतलब आप इस फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हो। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1, और इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आ रहा था, 1। तो ऐसे हर एक ऑप्शन में आप n को 1 डाल के देखो, जिसमें 1 आ जाए, दैट विल बी द आंसर। तो ए ऑप्शन ही ऐसा है जो सेटिस्फाई कर रहा है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।